डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। कल के वीडियो में हमने बात की थी अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज जो असिस्ट करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस में। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने काउंटर पार्ट्स से मीटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं। बट अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो जो प्लांट्स होते हैं ये इमूवेबल होते हैं। दैट मीन्स इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन द सेम वे अगर प्लांट में फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, उन फ्लावर्स में मेल फ्लावर्स होते हैं या फीमेल फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, जो उनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इमूवेबल होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन दोज प्लांट्स या इन दीज प्लांट्स, वहां पे क्या होता है कि एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व होती है इसमें पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने में या फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करने में, ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इनको हम बोलते हैं एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। अब अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो चीफ एजेंसीज हैं, या हम इन पॉलिनेशन एजेंसीज को दो चीफ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे नंबर 1 में आती है, उनको हम बोलते हैं एबायोटिक एजेंसीज या एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इन एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमारे पास दो एजेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं एयर एंड दूसरा है जिसको हम बोलते हैं वाटर। अब अगर ये एयर इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू कैरी आउट या इन ऑर्डर टू असिस्ट द पॉलिनेशन, अगर एयर इस्तेमाल होता है तो या हम ऐसे कहेंगे कि द पॉलिनेशन विच इज फैसिलिटेटेड बाय द एजेंसी ऑफ द एयर, जो फैसिलिटेट की जाती है एयर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। एंड इन द सेम वे अगर एजेंसी वाटर है, अगर एजेंसी वाटर है विच फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को हाइड्रोफिली। दैट मीन्स पॉलिनेशन which is assisted by the agency of water. In the same way हमारे पास दूसरी तरफ जो कैटेगरी है उसमें आते हैं बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट मीन्स इसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, इसमें मैमल्स फॉल करते हैं, इसमें रेप्टाइल्स फॉल करते हैं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस डिफरेंट बायोटिक एजेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बर्ड्स हैं विच फैसिलिटेट द पॉलिनेशन, तो बर्ड्स के थ्रू, एजेंसी ऑफ बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी बात है
या जो दूसरे एजेंट्स हैं, जैसे हमारे पास है बैट्स, जो मैमल है, फ्लाइंग मैमल, ठीक है। तो अगर बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं चिरैप्टेरोफिली, चिरैप्टेरोफिली। और थर्ड एजेंसी जो हमारे पास है बायोटिक एजेंट्स की, वो है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स चीफ पॉलिनेशन करते हैं, ये सबसे ज्यादा पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो इन इंसेक्ट्स में अगर हम देखेंगे, ये जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है इसको हम बोलते हैं एंटेमोफिली, एंटेमोफिली। इसी तरह एक और एजेंसी है जिसमें फॉर एग्जांपल आंट्स जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं पॉलिनेशन कुछ प्लांट्स में। तो आंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं मर्मिकोफिली, मर्मिकोफिली। इसी तरह कुछ रेप्टाइल जिनमें फॉर एग्जांपल स्नेक आता है, तो स्नेक भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओफियोफिली, ओफियोफिली। तो these are the different agencies of the pollination, these are the different agencies of the pollination, जिनके थ्रू पॉलिनेशन को फैसिलिटेट किया जाता है, जिनके थ्रू पोलन ग्रेन जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर लैंड किया जाता है, या एक एंथर से या एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर में जा सकता है। एंड इन दैट वे pollination can occur and that will cause the fertilization and the next generation will be formed. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक एजेंसीज की। तो एबायोटिक एजेंसीज में मैंने बोला कि वहां पे हमारे पास दो एबायोटिक एजेंसीज हैं, एक है एयर और दूसरा है वाटर। तो हम सबसे पहले एयर की बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एयर पॉलिनेशन, या जिसमें एयर एज एन एजेंट इस्तेमाल होता है पॉलिनेशन के लिए, उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनीमोफिली। ये जो एनीमोफिली है, इन जिन प्लांट्स में एनीमोफिली होती है, जिनमें एनीमोफिलस कैरेक्टर्स होते हैं, उनके कुछ एनीमोफिलस कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, या वो प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन होती है थ्रू एयर, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इनके कैरेक्टर्स में, जो पहला कैरेक्टर होता है, इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो होते हैं कलरलेस, वो होते हैं कलरलेस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस। तो ये तीन चीजें आप याद रखोगे। इनमें कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस। इनमें किसी भी किस्म का ऑर्डर नहीं होता है ताकि ये किसी इंसेक्ट या किसी भी एजेंसी को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। एंड इसमें नेक्टर भी नहीं होता है, क्योंकि जब इनमें नेक्टर ही नहीं है तो इस पे कोई इंसेक्ट बैठ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है इनमें है वो है these flower the plants in which anemophily takes place, the flowers of those plants, they are colorless, they are odorless, they are nectarless। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन प्लांट्स में large number of pollen grains प्रोड्यूस होते हैं। large pollen mass is produced। वो क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो विंड करंट के थ्रू जाएगा, वो विंड के थ्रू जाएगा या वो एयर के थ्रू जाएगा, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उसमें से बहुत कम पोलन ग्रेन जो है वो अपने डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं, तो बाकी जो है वो वहां पे जाया हो जाते हैं।
तो हम कहेंगे कि लार्ज मास ऑफ पोलन इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज डायरेक्शनलेस. इट इज डायरेक्शनलेस एंड इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस. वेस्टफुल प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि इनमें मैंने पहले ही बोला कि इनमें लार्ज मास ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे कैनाबिस, अगर आप कैनाबिस का प्लांट देखोगे, a single plant of cannabis can produce near about 5 lakh pollen grains. ठीक है. इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम मेज की बात करेंगे, एक मेज का सिंगल प्लांट जो है वो अप टू 15 to 25 मिलियन पोलन्स प्रोड्यूस कर सकता है. इवन एक प्लांट है मर्क्यूलैरिस. ये मर्क्यूलैरिस प्लांट जो है इसमें हाईएस्ट पोलन्स देखे गए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलन्स वो होते हैं 135 मिलियन. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इन प्लांट्स में कितना पोलन मास प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्शनलेस है और वेस्टफुल प्रोसेस है. तो इनमें ये कैरेक्टर है कि जो प्लांट है उसको बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं ताकि वो एयर करंट्स के थ्रू जाए और वो अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाए. इवन ये विंड पॉलिनेशन जो है, ये देखा गया है कि इन प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं लाइट. पोलन ग्रेन्स होते हैं लाइट, वो हल्के होते हैं. ठीक है, लाइट. दे आर ड्राई, दे आर नॉन स्टिकी, और उनमें एक और खासियत होती है, दे आर सैकेट. उनमें कुछ विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको सैकेट होते हैं, विंग्ड पोलन्स. तो इनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, वो ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और सैकेट होते हैं. ये सैकेट्स या विंग्स जो होते हैं इनमें या ये ड्राई या लाइट कलर लाइट इसलिए होते हैं ताकि जो विंड है वो उनको अपने साथ ब्लो कर सके. ठीक है. इवन ये देखा गया है कि सम ऑफ द पोलन ग्रेन्स वो इतने हल्के होते हैं या दे कैन बी टेकन अप टू 1300 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस बाय द विंड. वो 1300 किलोमीटर्स तक भी दूर जा सकते हैं थ्रू दिस एजेंसी ऑफ विंड. ये तो हो गए प्लांट में जो मेल फ्लावर है उनके कैरेक्टर. हाँ, एक और बात है कि इन प्लांट्स में जो एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं जिनमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन होती है, इन प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो फ्लावर्स जो होते हैं वो मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. मेल फ्लावर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इनमें पोलन प्रोडक्शन की जरूरत होती है. क्योंकि जब एयर कर्रेंट्स अपने साथ पोलन ग्रेन्स को ले जाती हैं तो ये तो पता ही नहीं होता है कि ये पोलन जो है ये स्टिग्मा पे पहुंच भी जाएगा कि नहीं, या ये रास्ते में ही गिर जाएगा वहां पे पहुंचने से पहले. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये प्रोसेस ये डायरेक्शनलेस है. और ये दूसरी बात की ये वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोलन ग्रेन्स जो है वो जाया हो जाते हैं, वो अपनी डेस्टिनी पे नहीं पहुंच पाते हैं. ठीक है, ये तो हो गए मेल फ्लावर के कैरेक्टर. बट ऑन द अदर हैंड इसमें यह भी होना चाहिए कि जो फीमेल फ्लावर है उस फीमेल फ्लावर में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए कि अगर उस पर पोलन आएगा वो उसको ट्रैप करेगा. ठीक है, तो ये देखा गया है कि इनके फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें स्टिग्मा जो होते हैं वो स्टिकी या फेदरी स्टिग्मा होते हैं. फेदरी स्टिग्मा
फेदरी स्टिग्मा होता है, या इनमें स्टिकी स्टिग्मास होते हैं। दैट मीन्स अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हम मानते हैं कि ये एक प्लांट है, ये मेज का प्लांट है, ठीक है। ये मेज जो है, ये मेज मोनोशियस प्लांट है। दैट मीन्स इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही प्लांट पे होते हैं। जो इसकी कॉब होती है, दैट रिप्रेजेंट्स द फीमेल, ठीक है, दिस कॉब रिप्रेजेंट्स द फीमेल। और जो इस पे ऊपर वाली इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिनको हम टसल बोलते हैं, TUSSEL, टसल, ठीक है, इनको हम टसल्स बोलते हैं। ये होती है कॉब और वो होता है टसल। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसमें अगर आप देखोगे, इसमें फ्लावर जो है वो रिड्यूस्ड होते हैं, उनमें एंड्रोशियम, उनमें जो एंथर्स होते हैं या स्टेमेन्स होते हैं वो बाहर की ओर निकले होते हैं, और उनका जो पेरियंथ या जो उनमें नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होते हैं वो इनकॉन्स्पिक्वस होते हैं, वो ना होने के बराबर होते हैं, और अगर होंगे भी तो वो हाईली रिड्यूस्ड होंगे। तो फॉर एग्जांपल इनमें ऐसे होते हैं, वो तो स्टेमिन ऐसे निकला हुआ होता है बाहर की ओर, ठीक है, ऐसे फ्लावर में से जब ये स्टेमिन निकलते हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, बट इस मेज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एज कंपेयर टू अदर एयरबॉर्न पोलन्स थोड़े से ज्यादा उनमें ग्रेविटी होती है, या हम ऐसे कहते हैं कि उनमें थोड़ा सा वो हल्के ज्यादा नहीं होते हैं। तो जब करंट्स आती हैं, एयर करंट्स, वो इनको हिलाते हैं, जब ये टसल्स हिल जाती हैं तब इनमें से जो पोलन गिरते हैं, वो गिरते हैं कहाँ पे, इन स्टिग्मास पे। जो स्टिग्मा जो यहाँ पे होते हैं, जो सिलिक होता है इसमें, जो इसमें सिलिक होता है, उन सिलिक, वो जो सिलिक होते हैं ना, वो होते हैं कार्पल्स, ठीक है, वो होते हैं कार्पल्स। जो उसकी स्टाइल होती है, वो स्टाइल होते हैं, तो वो बहुत लंबे होते हैं, वो बाहर निकले हुए होते हैं, उन पे पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन इनमें फैसिलिटेट की जाती है, ठीक है। तो इसमें आप फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें मेज, बट ये मेज जो है ये मोनोएशियस है, मोनोएशियस। दैट मीन्स इसमें एक ही प्लांट पे दोनों मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा जो होते हैं, ये आप याद रखोगे, दीज आर लॉन्ग स्टिग्मा जो होते हैं, फेदरी स्टिग्मा होता है, स्टिकी होता है, लॉन्ग ब्रांचेड होता है ये, ठीक है, लॉन्ग एंड ब्रांचेड स्टिग्मा, ठीक है। अब एक और चीज है इनमें कि जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इसमें होता है बहुत कम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज लेस एज कंपेयर टू द अदर प्लांट्स। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये जो प्रोसेस है, दिस इज द वेस्टफुल प्रोसेस, इसमें मैक्सिमम पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जाया हो जाते हैं। जब वो जाया हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें ओव्यूल्स बहुत ज्यादा होते तो मोस्ट ऑफ द ओव्यूल्स जो हैं उनमें पॉलिनेशन ही कभी नहीं होती, उनमें फर्टिलाइजेशन ही कभी नहीं होती। तो इसीलिए इन प्लांट्स में दे हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, इनमें ओव्यूल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स में विंड पॉलिनेशन होती है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में होती है। या इसी तरह मैंने अभी बोला जो एंजियोस्पर्म्स है, फॉर एग्जांपल कुछ एंजियोस्पर्म्स में है, जैसे मेज है, हेम्प है, या जिसको हम कैनाबिस बोलते हैं, मर्क्यूलिस है, मर्क्यूरेलिस है, मर्क्यूलेरिस, ये सब प्लांट्स जो हैं ये सारे के सारे हैं एनिमोफिलस प्लांट्स, ठीक है।
तो इस तरह होती है। या फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर हम यहां पे देखेंगे, पॉपुलस है, पॉपुलस है, चिनोपोडियम है, तो दीज आर दे, या चिनोपोडियम है। हाँ, एक और चीज है, जो इनमें स्टेमिनस होते हैं वो होते हैं एक्सर्टेड एंड वर्सेटाइल। वर्सेटाइल एंड एक्सर्टेड, दैट मीन्स जो स्टेमिन होता है, फॉर एग्जांपल ये एंथर जो होता है, ये फिलामेंट पे बंद होता है, ठीक है, फिलामेंट के पीछे से बंद होता है, बट इट कैन स्विंग इन एनी डायरेक्शन। जब एयर करंट्स इसको आती है तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स जो इन एनिमोफिलस प्लांट्स में होते हैं, एंड दिस इज द एनिमोफिली। नाउ कमिंग टू द सेकंड एबायोटिक एजेंसी, दैट इज द हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, that means pollination through the agency of water. Pollination through the agency of water, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन थ्रू एजेंसी ऑफ वाटर जो होती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। बट एक बात आप इस पे पहली बात याद रखेंगे कि ये जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है हाइड्रोफिली, इट्स नॉट नेसेसरी कि पानी में रहने वाला प्लांट जो है उसमें जरूरी हाइड्रोफिली हो जाएगी, ठीक है, कि पानी में रहने वाले हर एक प्लांट में हाइड्रोफिली नहीं होती है। ऑल्दो हाइड्रोफिली इज कॉमन इन near about 30 genera of hydrophytes. ये हाइड्रोफाइट्स के 30 जेनरा में पाई जाती है। ये हाइड्रोफिली के, उनमें पॉलिनेशन जो होती है वो होती है बाय मीन्स ऑफ एजेंसी ऑफ विंड, सॉरी वाटर, ठीक है। बट इनमें भी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन जो होती है वो होती है इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोटस ले लोगे, लोटस निम्फिया, निम्फिया में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होती है, इसमें हाइड्रोफिली नहीं होती है, ठीक है। तो हाइड्रोफिली फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सेरेटोफाइलम में होती है, वेल्सनेरिया में होती है, ठीक है, सेरेटोफाइलम में होती है, वेल्सनेरिया में होती है, निम्फिया, या फॉर एग्जांपल एक और है पोटोमेजिटॉन, पोटोमेजिटॉन। इन पोटोमेजिटॉन या निम्फिया, इसमें पॉलिनेशन जो होती है वो वाटर के थ्रू नहीं होती है। बट सेरेटोफाइलम जो है या वेल्सनेरिया जो है, इनमें पॉलिनेशन जो होती है वो होती है कहां पे, वो होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन फ्लावर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टर्स विच आर फाउंड इन दीज प्लांट्स वेयर वाटर हेल्प्स इन द पॉलिनेशन। तो सबसे पहला इनका कैरेक्टर ये है कि ये भी होते हैं कलरलेस, ओडरलेस, नेक्टरलेस, ठीक है। ये डल फ्लावर्स होते हैं, इनमें कोई ब्राइट कलर नहीं होता है, ओडरलेस, इनमें किसी भी किस्म का ओडर नहीं होता है, इनमें किसी भी किस्म की फ्रैग्रेंस नहीं होती है। जो फ्रैग्रेंस होती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इनमें उस टाइप की कोई ये फ्रैग्रेंस मौजूद नहीं होती है। दे आर नेक्टरलेस,
दैट मीन्स इनमें किसी की किस्म का नेक्टर नहीं होता है जिसपे इंसेक्ट बैठे या कोई और ऑर्गेनिज्म जो है जो नेक्टर कलेक्शन करता है वो वहां पे बैठे जो वहां पे नेक्टर के लिए जाता है। ठीक है, इनमें फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, दूसरा पॉइंट है कि फ्लोरल पार्ट्स जो इनके होते हैं वो होते हैं अनवेटेबल। दैट मीन्स फ्लोरल पार्ट्स इनके जो हैं वो वेट नहीं होते हैं पानी से, अगर ये पानी में ही होते हैं बट वो पानी की वजह से वेट नहीं होते हैं। ठीक है, एक और चीज इनमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनका पोलन ग्रेन जो है उसमें एक्जीन नहीं होता है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे लैक एक्जीन। दैट मीन्स उसकी जो आउटर कवरिंग होती है पोलन ग्रेन की वो उसमें नहीं होती है। दैट मीन्स दीज प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन द वाटर which are pollinated by means of these agency of the water, वहां पे पोलन ग्रेन जो होता है उसमें एक्जीन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोफिली है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, और दूसरी होती है एपिहाइड्रोफिली। दैट मीन्स कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन जो होती है वो वाटर में ही होती है बट वाटर की सरफेस के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिलस प्लांट्स। ठीक है, इसी तरह कुछ प्लांट्स है, उन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होती है वो होती है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप सिरेटोफाइलम को ले लोगे, ठीक है, या एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं ज़ोस्टेरा। ठीक है, ज़ोस्टेरा, तो मैंने ये बोला था जब मैंने पोलन ग्रेन का साइज बोला था उस टाइम मैंने बोला था कि ये जो ज़ोस्टेरा प्लांट है इसमें पोलन ग्रेन जो है हाईएस्ट साइज का होता है जो 2500 माइक्रोमीटर का होता है। बट आप यहाँ पे याद रखोगे ये जो पोलन ग्रेन होता है ये रिबन लाइक होता है, इट इज रिबन लाइक। अब देखो क्या होता है, इस पोलन ग्रेन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है इक्विवेलेंट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर। जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वाटर की उतनी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है पोलन ग्रेन की। ठीक है, जितनी पोलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उतनी वाटर की होती है, तो ये वाटर में किसी भी लेवल में फ्लोट कर सकता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कि ये 2500 माइक्रोमीटर इसका साइज है, लार्जेस्ट साइज। इसी तरह ये रिबन लाइक होता है। अब होता क्या है कि जब ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं ये पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, बट जो इसका फीमेल प्लांट होता है उसमें जो स्टाइल होता है वो स्टाइल बहुत लॉन्ग होता है, उसमें स्टाइल लॉन्ग होते हैं और वो प्रोट्रूड करते हैं फ्लावर के बाहर। फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लावर है, ठीक है, अगर ये फ्लावर इसका है तो इसका जो फॉर एग्जांपल ये इसका स्टाइल है, ये स्टाइल जो है ये स्टेलर कैनाल जो है ये बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जांपल यहां से ये प्लांट जो है ये पानी में है, अब ये पानी के साथ बाहर निकली हुई है, एंड इफ बाय चांस एनी पोलन ग्रेन, कोई भी पोलन ग्रेन जो है ये ज़ोस्टेरा का फॉर एग्जांपल ये रिबन लाइक होता है, अगर ये फॉर एग्जांपल
बाय चांस यहां पे आ गया तो एक कर्ल हो जाएगा इसके साथ, ये जो रिबन है ये इसके साथ कर्ल हो जाएगा, एंड इन दैट वे इट विल फैसिलिटेट द पॉलिनेशन। इस तरह ये पॉलिनेशन करेगा। तो ये जो पॉलिनेशन है इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अब दूसरा जो प्लांट है जिसमें एपी हाइड्रोफिली होती है, दैट मीन्स उसमें पॉलिनेशन जो होती है वो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है वाटर की अपर सरफेस, ठीक है। ये जो प्लांट है ये यहां पे है, इस तरीके का, ठीक है। तो जब ये प्लांट जब इसमें मेल फ्लावर्स बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेल फ्लावर यहां पे है, जब इनमें मेल फ्लावर्स बन जाते हैं तो ये जो मेल फ्लावर्स हैं ये डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम इट स्टॉक, ठीक है। इसका पेडिसल टूट जाता है और ये आ जाता है, ये पानी से निकल के आ जाता है सरफेस पे, ठीक है। अब मान लो ये पहुंच गया यहां सरफेस पे, बट जो फीमेल प्लांट है, जो फीमेल फ्लावर है, वो फीमेल फ्लावर अभी यहीं पे है। ये फीमेल फ्लावर जब मैच्योर हो जाएगा, नाउ दिस फीमेल फ्लावर ये ब्रिंग किया जाता है, ये पहुंच जाता है कहां, ऊपर वाटर की सरफेस पे। हम इसको ऐसे बनाएंगे यहां पे, मान लो ये है फ्लावर। जब ये सरफेस ऑफ द वाटर पे पहुंच जाता है, पहले तो ये सीधा होता है, ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है और उस ग्रोथ की वजह से ये इस पानी की सरफेस पे स्लाइटली स्लांटिंग पोजीशन में आ जाता है। ये फिर थोड़ा सा ऐसे आएगा, मान लो अब ये ऐसे आएगा, इसमें हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल, अभी जब वाटर की सरफेस के ऊपर आएगा तो यहाँ पे इसके वजन के जब इसका थोड़ा सा वजन पड़ेगा तो ये पानी जो है इसमें एक थोड़ा सा गड्ढा ही डिप्रेशन जैसा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज को उंगली से दबाओगे तो वहां पे एक डिच जैसा बन जाता है। इसी तरह सेम होता है कि जब ये फ्लावर जो है, जब ये पानी की सरफेस पे आता है तो इसका थोड़ा सा जो वेट होता है, उसके वेट की वजह से वहां पे एक डिप्रेशन सा बन जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां से मेल फ्लावर जो है वो ट्रैवल करता है विद द वाटर, तो वो फंस जाते हैं। उनमें जो स्टिग्मा होते हैं, उनमें दो स्टिग्मा होते हैं ऐसे, सॉरी दो स्टेमिनस होते हैं। ये जब यहां पे पहुंच जाएगा तो ये इस डिप्रेशन में चला जाएगा। जब ये इस डिप्रेशन में फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे तो वन ऑफ देम विल कम इन कांटेक्ट विद दिस और वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगी तो इसका ये जो मेन स्टॉक है, दिस स्टॉक विल बिकम कर्ल्ड, ये कर्ल हो जाएगा और इस फ्लावर को अंदर खींचा जाएगा। इसको अब ये आ जाएगा कहां, फॉर एग्जाम्पल अब ये आ गया आफ्टर पॉलिनेशन, अब ये पानी के अंदर आ गया और वहां पे इसके सीड्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इस प्लांट में होती है जो वेल्सनेरिया होता है, इस तरह वेल्सनेरिया में होती है
जो इसमें पॉलिनेशन होती है। ये जो वेल्सनेरिया है, तो इस वेल्सनेरिया को हम फॉर एग्जांपल तो इस तरह इस वेल्सनेरिया में पॉलिनेशन हो जाती है एंड फ्रूट फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाती है, वो नीचे बन जाती है। ये वेल्सनेरिया जो है इसको हम फॉर एग्जांपल इसको हम ईल ग्रास भी बोलते हैं, या इसको हम रिबन वीड भी बोलते हैं। इसको हम ईल ग्रास या रिबन वीड भी बोलते हैं, ये आप याद रखो। इस तरह से होती है इसकी पॉलिनेशन जो होती है वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होती है, ठीक है। और बाकी जो होता है फिर जो इसमें फ्रूट बनता है वो पानी के अंदर बनता है। तो इस तरह ये होते हैं जिनको हम बोलते हैं एबायोटिक एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बायोटिक एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन।